बीएससी सेकेंड ग्रेड 2016 के पेपर के हम यहाँ से न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अंतर समीकरण हमें यहाँ से ये दी गई है, का विशिष्ट समाकलन हमें ज्ञात करना है। तो अंतर समीकरण हमने यहाँ से यह लिख लिया। अब इस अंतर समीकरण में अगर देखें तो हमें यहाँ से क्या दिया गया है, इससे अगर इस फॉर्मेट में चेंज करें तो ये e-1 का होल स्क्वायर है, क्योंकि ई स्क्वायर माइनस टू ई प्लस वन है हमारे पास इंटू वाई एन है। तो यहाँ से ये e-1 का होल स्क्वायर वाई एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर टू की पावर एन है। हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल ज्ञात करना है, तो एन स्क्वायर की पावर एन स्क्वायर इंटू टू की पावर एन अपॉन में e-1 का होल स्क्वायर लिख दिया। इससे अगर हम सॉल्व करें तो टू की पावर एन हम पहले लिख देते हैं, एन अपॉन यहाँ से e-1 का होल स्क्वायर साथ में ले लेंगे। अब ई को हम यहाँ से आई प्लस डेल्टा लिख दें, और माइनस में वन है तो माइनस में आई लिख देंगे। इसे अगर अब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, टू इंटू डेल्टा प्लस आई का होल स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा एन का स्क्वायर, बाहर हमने ले लिया, इसको सिंप्लीफाई हमने कर दिया, क्योंकि टू आई से एक आई कट गया, एक आई बचा है, तो टू आई प्लस वन का होल स्क्वायर आ गया हमारे पास। यहाँ से इसको अगर सॉल्व करते हैं, इसको हम पावर को ऊपर ले गए, यहाँ से इन्वर्स बन गई, पावर माइनस टू होगी, जिसको हमने एक्सपेंड कर लिया। एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू ये आ गई, घात दो तक ये किया है, क्योंकि यहाँ से हमारे पास एन स्क्वायर, इसलिए दो घात तक हमने इसे बढ़ा लिया। अब इसे अगर हम सॉल्व करें, यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, इसे अब अगर हम आगे सॉल्व करें तो, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखें ये हमारे पास हमने इस फॉर्मेट में लिखा है, इसको अगर हम देखें तो ये बनेगा एन इंटू एन माइनस वन, ये आएगा प्लस हमारे पास बनेगा एन। तो इसमें हमारे पास प्लस एन माइनस एन कैंसिल आउट हो जाएगा, एन स्क्वायर बचेगा। तो इस एन स्क्वायर को हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया है। इसको अगर अब हम आगे सॉल्व करें तो यहाँ से हमने आगे मल्टीप्लाई कर दिया। डेल्टा को अगर हम देखेंगे तो एन की पावर टू, यहाँ से फोर इंटू डेल्टा है हमारे पास। इसको अगर देखें तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू बन जाएगी, पहले तो हमने वन से मल्टीप्लाई किया, वन से मल्टीप्लाई किया, दोनों डिजिट आ गई हमारे पास। फिर हमने यहाँ से फोर से मल्टीप्लाई किया, फोर के साथ अगर हम डेल्टा लगाएंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ इस तरीके से आ जाएगी। इसको अगर हम सॉल्व और देखें तो, क्योंकि यहाँ से डेल्टा ऑफ एन स्क्वायर का मतलब होगा एन प्लस वन की पावर टू माइनस एन का स्क्वायर आएगा। इससे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टू एन की पावर वन प्लस वन बच रहा है, तो यहाँ से इसको टू से मल्टीप्लाई, फोर से और मल्टीप्लाई होगा तो एट आएगा। इस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया, जिसको आगे सॉल्व करके हम ये लिख सकते हैं। तो अब अगर ऑप्शन से कंपेयर करें तो हमारे पास हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर होगा।